There is so much that happens when you are building something new. So I'm kind of reliving every moment and I want to feel it, I want to record it, I want to explain it. माइनस माइनस प्लस क्यों होता है ये तो सबको ही पता है, लेकिन हम लोगों को बताया कि माइनस 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 भी प्लस होता है. ठीक है. हमने उनके साथ असाइनमेंट जो बनाई है मतलब उसमें हमने थोड़ी सी कोडिंग शोडिंग भी डाल दी है. अब वो आप पूछेंगे कैसे, जो हम क्लेम करते हैं कि टर्न योर होमवर्क टाइम इनटू फैमिली टाइम. That's exactly what we observed this week. किसी चीज़ का कॉमन होना उसकी ओरिजिनल होने की या सही होने की बिल्कुल भी निशानी नहीं है. अब ये कितना बड़ा प्रिंसिपल. ये क्या बात किया आपने? मुझे मीन ने पागल किया हुआ है कि ये मीन क्या है. आपने कभी सोचा नहीं है कि आपको ये पता है कि मीन क्या होता है, तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय काउंट जितना टोटल है. बिल्कुल. तो एवरेज मेरे इतने नंबर आए, एवरेज ये एवरेज इनकम. भाई ये पूछनी है, इससे बहुत आगे की चीज़ है मीन. स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन मस्ट बी स्टडीड थ्रू स्टैट्स, फुल स्टॉप. एआई के बाद आप कैलकुलेटर्स के बाद यू डोंट रियली हैव टू कैलकुलेट दोज थिंग्स. लेकिन आपका काम ये है कि डिसीजन मेकिंग करना, सवाल से ही पूछना आना, अपना पाथ बनाना कि मैं सच तक कैसे पहुंचूंगा या हकीकत तक कैसे पहुंचूंगा. तो ये तो बहुत ज़रूरी. मैंने उस दिन कहा जी मैं कह लो जी मदरसा वर्सेस यूनिवर्सिटी, और मैंने कहा कि दोनों में से कोई भी जीते मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं मदरसे वाला भी हूँ, यूनिवर्सिटी वाला भी हूँ. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम लविंग इट इज़ के आई विश आई हैड मल्टीपल लाइव्स दैट आई कुड रीस्टार्ट. जिनको आपको ये कहना पड़े ना यार ये ज़रूरी है, ये कर लो, ये आज ही होना चाहिए, वो कभी कुछ नहीं होना उनका. तो फाउंडिंग मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं. बस यही कोशिश होती है कि अपने आप को जो कल करना है वो आज कर लो. ठीक है. तो अभी तो हमारा मोड सिर्फ यही है, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, खुद ही पता लग जाएगा क्या चलता है क्या नहीं चलता. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र. सर 5 हफ्ते गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला और बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहेंगे? यार अल्लाह का शुक्र है यार, 5 हफ्ते गुजर गए वाकई. और 5 हफ्ते का मतलब ये है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लासेस हो गई मेरी 85 क्लासेस हो गई और हो ही जा रही. शुक्र है इस दिन थर्सडे को हम रिकॉर्डिंग करते हैं, थर्सडे को हमारी क्लास नहीं होती. शुक्र नहीं, बहुत रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती थी. बेहतरीन है सर. वीकली सेशन जिस तरह हमारा होता है हर हफ्ते, जिस तरह हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आज वीक 5 की ये एक हम रिकैप टाइप या उसकी डिस्कशन करेंगे. तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि करिकुलम कवरेज इस वक्त कहाँ तक पहुँची है हर क्लास की, 4, 5, 6, 7, हफाज, पेरेंट्स एज टीचर्स. तो इन सब की करिकुलम कवरेज वेयर डज इट करंटली स्टैंड एट? अच्छा ये देखो कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, आई विश कि मैंने SMS ऑल के दिनों में भी की होती, RF स्क्वायर के दिनों में भी की होती. देयर इज सो मच दैट हैपेंस व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग न्यू. सो आई एम काइंड ऑफ रीलिविंग एवरी मोमेंट एंड आई वांट टू फील इट, आई वांट टू रिकॉर्ड इट, आई वांट टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. तो इसलिए आई रियली वांट टू स्पेयर टाइम फॉर दिस. और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, एज यू नो कि वी रिफ्लेक्ट अपॉन द एंटायर वीक, एवरीथिंग वी टेक. अच्छा इससे होता ही है कि आप जब आपको पता होता है ना कि आपने चीज़ों को शेयर करना है, तो फिर आप अपने उन मोमेंट्स में भी ज़रा अटेंटिव होकर काम करते हो. तो आपको पता होता है यार ये क्या हो रहा है, इज़ इट शेयरेबल, इज़ इट समथिंग वर्थ नोटिंग. तो नेचुरली इज़ हेल्पिंग अस. सो करिकुलम की आपने बात की, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे 5 वीक्स तो हो गए हैं, लेकिन पहले 2 वीक्स हम लोगों ने करिकुलम स्टार्ट नहीं किया था. जो हमने सोचा हुआ है कि इस पूरे मैथ्स के मतलब 5 महीने में रमज़ान तक हमने बेसिकली पढ़ाना है. बिल्कुल. तो वो हमने 2 हफ्ते तो पहले नहीं किया. तो टेक्निकली हमारे 3 हफ्ते हुए हैं करिकुलम के. ओके जी. सो उस 3 हफ्ते के अंदर हमने सिवाय एक क्लास के, जो कि ग्रेड 6, 7 की एक क्लास है वीक डेज़ की, उसमें हम स्टैट्स से शुरू किया हुआ है. और मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि थोड़ा सा चेंज ऑफ मूड भी रहता है और एक ही बात हर क्लास में कर करके पास मुंह दर्द करने लग जाता है. लेकिन ये है कि उसके अंदर तो मैं उस पर भी बात करता हूँ. लेकिन सबसे पहले जो हमने इनको पढ़ाना शुरू किया, बाकी सारा उधर पेरेंट्स को जो है वो ग्रेड 4, 5 पास वीकेंड वीकडेज और वीकेंड के 6, 7 भी जो क्लास है. तो उसके अंदर हम लोगों ने जनाब 3 हफ्ते के अंदर बस तकरीबन कितनी एक हफ्ते में 2.5 घंटे क्लास होती है. बिल्कुल. 2.5 7.5 घंटे की क्लासें पढ़ाई हैं. तो उसमें हमने सिर्फ देखा जाए तो प्लस माइनस पढ़ाया और नंबर सिस्टम पढ़ा दिया. और उससे ये हुआ है कि लोगों को बेस 10 में भी एडिशन करना आ गया है, बेस 5 में भी करना आ गया है, बेस 2 में भी करना आ गया है, बेस 7 में भी करना आ गया. लोगों को ये भी आ गया कि अगर यूनिट 10, 100 सब कुछ उल्ट पुल्ट लिखा हो, यूनिट लिखा हो मिलियन की जगह पे, मिलियन लिखा हो टेंथ की जगह पे, वो उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. और ये भी बच्चे, छोटे बच्चे, 4वीं 5वीं के बच्चे, 6वीं 7वीं के भी कर लेते हैं,
चलो 4-5 पे फोकस करते हैं। उसके अलावा ये भी उनको करना आ गया है कि अगर प्लेस वैल्यूज इस तरह की होंगे, पहली यूनिट वाली है लेकिन दूसरी 8 वाली है, तीसरी 40 वाली है, उसके बाद 1000 वाली है, उसमें वो कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा अगर उनको आप प्लस और माइनस के कोई भी सवाल दे दें, माइनस वाले नंबर में से माइनस निकालना है, प्लस वाले में से माइनस निकालना है, वो भी वो कर लेते हैं। उसके अलावा आप उनको माइनस माइनस प्लस क्यों होता है ये तो सबको ही पता है, लेकिन हमने उनको बताया कि माइनस 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 भी प्लस होता है, ठीक है। तो उनको आप ऐसा सवाल दें कि 1 प्लस 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 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5, कुछ इस तरह का लंबा सा सवाल दे दें, हज़ारों उसमें साइन डाल दें, वो भी वो कर लेंगे, तो ना समझ आ गई है क्या हो नच बस गया उनका बस अंदर, बिल्कुल। और उसके बाद और वो भी ऑनलाइन, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2.5, मतलब गैप के बाद पढ़ाते हैं हम। उसके अलावा ये है कि हमने उनके साथ असाइनमेंट जो बनाई है, मतलब उसमें हमने थोड़ी सी कोडिंग शोडिंग भी डाल दी है। अब वो आप पूछेंगे कैसे, तो हमारी एक जब भी असाइनमेंट गई है क्योंकि फ़ाइनल जब हमने किया है, आपने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर, वो ये है कि सांप सीढ़ी लूडो में आप खेलते थे और उसके अंदर हमने उनको कहा है कि जी आपने यहाँ से शुरू करना है और आपने एक्सप्रेशन लिखना है प्लस और माइनस के साथ, जो कि 99 तक आपको पहुँचाएगा। ये कंडीशंस हैं, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान से देखें कहाँ सांप है कहाँ पे सीढ़ी है, एंड कम अप विद द लोएस्ट पॉसिबल instruction set that will take your buddy or whatever to that specific number. बिल्कुल। Now there is strategy in it, there is problem solving in it, there is coding in a way because you're writing the code +1 -5 whatever you're writing is kind of a code, and then there is maths as addition subtraction, ठीक है, so that's what we call blended learning, ठीक है। बिल्कुल, सवाल के अंदर कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि एक जम जो है आप इतने साइज़ की लगा सकते हैं। ये प्लस माइनस करा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कराया हमने, तो हम कहते हैं हम एक्सेलरेटेड पढ़ाते हैं, तो ये हमारी स्पीड है, ये 7.5 घंटे में हम ये सब करा चुके हैं बच्चों को। कुछ बच्चे स्लो थे 2 4 5 जिनको हमने फिर एक्स्ट्रा टीए सेशंस रखे हैं उनके लिए, और उससे उनको प्रैक्टिस करवाई। और हालात ये हैं कि हमारी असाइनमेंट्स के बारे में एक पेरेंट का कमेंट आया कि शी सेड के आपकी जो असाइनमेंट थी वो हमारी पूरी फैमिली बैठ के उसको अटैम्प्ट कर रही थी, एंड आई विश आई कुड शो यू द पिक्चर कि वो उनके फादर डॉक्टर है बच्चे के, तो वो भी आ गए। एक भाई बेटा 9th में है, उसको अच्छा लगा, वो भी आ गया कि क्या हो रहा है। अम्मा कहती हैं कि उन्होंने सारा देखा लेक्चर और वो भी बैठ गई। तो जो हम क्लेम करते हैं कि टर्न योर होमवर्क टाइम इनटू फैमिली टाइम, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड दिस वीक। बिल्कुल। So that was very encouraging. So in terms of accelerated, content, alhamdulillah, we have been able to cover a lot. ठीक है, by the way, और प्रॉपर्टीज़ भी कराई हैं प्लस और माइनस की, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा दिए प्लस और माइनस के, काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट के लिए, तो ये करा दिए जनाब। और अब अगले हफ्ते हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे शुरू करेंगे। और ब्लेंडेड लर्निंग की मैंने बात की, तो हम एक चीज़ नहीं पढ़ा रहे, हम बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जब स्टार्ट किया तो एक साहब ने मुझसे पूछा था कि जी हम 6 घंटे रोज़ पढ़ाते हैं और इतने साल पढ़ाते हैं, स्कूल उनका अपना स्कूल, तो हमसे तो ये 4-4 साल में नहीं पढ़ा देता, आप कह रहे हैं मैं 5 महीने में इतना पढ़ा दूँगा। तो आज देख लें जनाब, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता ये हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो या दैट्स द कर्रिकुलम। तो सर ये जिस तरह आपने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया और 1-2 और कॉन्सेप्ट्स भी जो सारे डिटेल के अंदर पढ़ा दिए, तो आगे वाले जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी इसी के ऊपर बेस करेंगे, या अगर कोई नया बच्चा भी आना चाहता है तो बीच में ज्वाइन कर सकता है? हाँ नहीं, वो उसमें ये है कि मेरे ख्याल से हर टॉपिक एक तरह से इंडिपेंडेंट इस सेंस में होता है कि 2-3 क्लासेस लिंक्ड होती हैं, उसके बाद हम वापस उसको नॉर्मल पाथ पे ले आते हैं। सो अगर लेट्स से ग्रेड 6 का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने जिन्हें पढ़ी हुई है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम कोई नई मल्टीप्लिकेशन को इजाद नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे कोर्स का नाम है लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग विद मैथमेटिक्स, तो हम बेसिकली वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, वो मिस कर देगा। अच्छा। लेकिन अगर वो हमारी लेट्स से अलजबरा की क्लास में आता है तो वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होगी। अगर हमारी ज्योमेट्री की क्लास में आता है वो ज्योमेट्री बिल्कुल अलग से हम पढ़ाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन वो सारी डिफरेंट होगी। इवन स्टैट्स की जो क्लास है मैं उस पर बात करता हूँ अभी। तो इस सेंस में वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बच्चे जितना ज़्यादा रगड़ा खा लेंगे
क्लियरली उनको ज़्यादा तेज़ हो जाएगा दिमाग थोड़ा। बिल्कुल। तो बट यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। तो आपने ब्लेंडेड लर्निंग की बात की, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ब्लेंडेड लर्निंग ओवर हियर, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप बीच में मिक्स करते हैं और किस तरीके से मिक्स करते हैं कि वो मतलब एक उसी के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ा जाते हैं मैथ्स पढ़ाते हुए? यार देखो, बात ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं ना, हम्म तो वो फिनोमिना जब आपने विज़िट कर लिया ना, हम्म उस जगह पहुँचा दिया उसको, तो वहाँ पे ना एक रास्ता नहीं होता वहाँ पहुँचने का। उस स्टेट ऑफ थिंकिंग में, उस स्टेट ऑफ माइंड में, या उस अंडरस्टैंडिंग में, विद इन कंस्ट्रेंट्स, वट एवर यू आर एवेल्यूएटिंग, वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो एक ही तरफ से आप वहाँ नहीं पहुँचते। उस जगह के 50 रास्ते और होते हैं जो वहीं लेके आते हैं। हम्म तो मैं ये करता हूँ कि मैं उस जगह पे पहुँच के उनको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ कि यार यही बात ये है, मतलब ये जो आपने सीखा है। अब फॉर एग्जांपल, हम्म कैरी और बोरो का कॉन्सेप्ट है, सारी दुनिया उसको पढ़ती है, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम कि कैरी ले लें, अगर नंबर छोटा है तो बोरो ले ले 7 वजह से। अब मैंने वो कंटेनर्स बनाए हुए थे, ठीक है, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, प्लेस वैल्यू सबसे लेफ्ट वाली, उसके पास 1 था, 1 था, ठीक है। तो मैंने उसके साथ वाले को, भाई को बोरो चाहिए था अपनी सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसने उसको कहा कि यार मुझे अपना दे दो यार बोरो। तो मैंने कहा कि वो कंटेनर जो है ना वो मुंह बना लिया उसने। अब ये स्टोरीफाई किया मैंने थोड़ा। वो कंटेनर कहता है मेरे पास 1 था, वो भी चला गया। तो मैंने उनका डिस्कशन कराई वहाँ पे कि वो साथ वाला कंटेनर कहता है कि भाई तुझे ये दिया किसने था, ठीक है, ये तो तेरे पास आया है, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम ऐसे चलता है कि वो पैकेट्स बनते हैं, शुरू यूनिट से होता है, जब उसका भर जाता है वो आगे भेज देता है, फिर जब उसका भर जाता है वो आगे भेज देता है। तो उसकी फिलर जो हाईएस्ट, जो बिगर प्लेस वैल्यू होती है, उसको फिल करना पिछले वाले का काम होता है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें दिया किसने था, तो वो कहता है हाँ दिया तो आपने था। तो देखा मैंने वापस ले लिया, आज मेरी ज़रूरत पड़ी, किसी वजह से मुझे चाहिए, मैंने वापस ले लिया। अब ये एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो मैंने एकदम से कहा कि इस तरह दिस इज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हम कोई चीज़ फौत हो जाती है या कोई चीज़ नुकसान हो जाती है, तो हमें क्या सिखाया गया इस्लाम में? हमें यह सिखाया गया है कि सब कुछ अल्लाह का है और अब अल्लाह के पास ही लौट के जाने वाले। और एक और दुआ भी है जिसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने दिया वो अल्लाह का है, और अगर वो ले ले तो आपको ये याद करना चाहिए कि मुझे मिला कैसे था। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। कहाँ नंबर सिस्टम, कहाँ बोरो, कहाँ कैरी, और कहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल मैप होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इसी तरह से जब हमने शुरू किया तो कंटेनर्स में हमने दिखाना शुरू कर दिया ना कि नंबर सिस्टम तो बताया नहीं उनको, क्योंकि बच्चों को नहीं बताया कि किधर जा रही है बात। उनको बस यही कहा कि हम कंटेनर्स की दुनिया में हैं, ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करके लेट्स वर्क विद कंटेनर्स। और जब हमने उनको तरीके से ट्रांजिशन करवाई कि अब इसको हम इतने लंबी लंबी ड्राइंग करें, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स बनाएं, बना के हाथ थक गया मेरा, कलर करें, ये करें, वो करें, उसको मैंने कोडिफाई किया डिजिट्स के अंदर, जिस तरह से हम एक्चुअली पढ़ते हैं। 1 2 3 4 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है 4th कंटेनर में 1 पड़ा हुआ है जो कि 1000 है, 2 के अंदर 200 है, 3 10s हैं, और 4 जो है ना, तो बजाय वो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिखाऊं, मैंने कहा 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे एक बात की कि ये दिस वाज द ओल्डर वे ऑफ डूइंग इट एंड दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट, मच सिंपलर, मच। अब आज अगर मैंने कहा कोई कंटेनर ड्राइंग करने का माहिर हो, नोबडी विल आस्क हिम और हर कि तुम ये क्या लगे हुए हो, ये आगे चली गई है, नया वर्जन आ गया। वहाँ से मैंने उनको बताया कि जो इररिलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इररिलेवेंट मेथड्स होते हैं, वो अगर आप अडॉप्ट कर ही रखेंगे और नई चीज़ों पे नहीं जाएंगे तो आप भी रिलेवेंट हो जाएंगे। फिर वो मास्की की एग्जांपल दे दी कि पानी वाला होता था, वो आता था और वो उसके सुनाया, मेरे बुक बताते हैं कि उससे तो लोग टाइम बुकिंग करते थे क्योंकि पानी होता नहीं था इस तरह से। तो लोग कहते थे वो उस भाई ने परसों शाम को 5 बजे आना यार, उससे टाइम ले लो क्योंकि पानी मिल जाएगा, थोड़ा भर लेंगे बर्तन। और बाद में नलके लग गए तो बस ख़त्म होगी कहानी भाई की। और अब AI के दौर में ये सब हो रहा है। तो बच्चों को ना एक फीलर देना होता है कि देखो समझ आइए ना बात की, ये जो पढ़ रहे हैं ये इस तरह से सोचना है तुमने। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मतलब कोई जुमला ऐसा आ जाता है कि बेस 10 में आप मैथ कर रहे हैं, आपको यही पता होता है 9 के बाद कैरी, 9 के बाद कैरी, हमेशा वैसे ही किया। अब आप पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है। अगर कोई बंदा कहता है मैं बेस 5 में हूँ और मैं वो 5 के बाद कैरी दे रहा है, तो आप उसे कहेंगे गलत है। आपके पास क्या दलील होती है गलत कहने की? क्योंकि ऐसे कोई करता नहीं है, ऐसे कभी देखा नहीं है। क्या उससे वो गलत हो जाता है? अब आप देखें पीछे वो 10 वाला भी कहीं और से उसूल ले रहा है अपना,
तो ये जो फिनोमिना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कितनी जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते थे पाकिस्तान में, जब बचपन में सुना कि जी वो जब उम्रें खुले ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर हुआ, तो यहाँ पे सारे लोग नमाज़ पढ़ते थे हाथ बांध के, वहाँ जाते हैं तो वो हाथ रफ़ा ज़ैन भी करते हैं, तो वो एकदम से उनको लगा कि यार ये कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, हालांकि दोनों एक जगह से ले रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी चीज़ का कॉमन होना, उसकी ओरिजिनल होने की या सही होने की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। अब ये कितना बड़ा प्रिंसिपल, ये क्या बात की आपने, किसी चीज़ का कॉमन होना, कॉमन है बहुत ज़्यादा, हर किसी के मुंह पे है, हर किसी की ज़ुबान पे है, हर कोई कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक सही तरीका होने को बता रहा है या वो ओरिजिनल होने को बता रहा है। ओरिजिनल कुछ और हो सकता है जिसकी एक मैनिफेस्टेशन है जो कॉमन हो गई है। नाइस। सो अगर आप पीछे जाके, तो अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझ आना चाहिए बच्चों को मिसाल से, और उनको समझ आ जाती है जब वो देखते हैं कि अब नाउ वी नो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। दे विल स्टिल डू द सेम डेसिमल वाला प्लस माइनस, बट नाउ दे आर लुकिंग एट इट अ वेरी डिफरेंट वे। इफ यू चेंज द रूल्स दे अंडरस्टैंड इट। ये तो इतना गहरा कॉन्सेप्ट है ये जो आपने या कॉमन वाला। और इसी तरह से मैंने कहा कि रूल चेंज पे मैंने बात की, मगर रूल चेंज हो गए हैं, अब आप सोचेंगे रूल क्यों चेंज हो गए, मैं कहूँगा भाई रूल तो रोज़ चेंज होते हैं, ठीक है। कोरोना आ गया रूल चेंज हो गए, जंग लग गई रूल चेंज हो गए, शादी हो गई रूल चेंज हो गए, फौत हो गया रूल चेंज हो गए, तो ये तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए रूल चेंज में खेलने की, ठीक है ना। आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट क्रिकेट का और है, ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में खेल रहे हैं, रूल चेंज हो गए, वहाँ की आबो हवा फ़र्क है, पिच फ़र्क है, सो यू हैव टू चेंज योर गेम। बिल्कुल। सो this is the kind of thing that requires thinking and deeper view of things। तो यही हम कर रहे हैं। सो ये ब्लेंडेड लर्निंग ये है कि एक चीज़ नहीं पढ़ा रहे भाई, मैथ नहीं पढ़ा रहे। मैंने आपको पहले बता दिया मैथ कितना पढ़ा दिया है, वो अलग है, ये बातें बीच में हुई है, तो मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ या फिर पता नहीं क्या है, या बरकत है टाइम में, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड कि दिस इज़ पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग इट। इंशाल्लाह ताला विल सी आफ्टर 5 months we'll have a lot of data and a lot to share with other people as a case study कि देखो हम कैसे कर रहे हैं काम, राइट। बिल्कुल। सो या दिस इज़ ब्लेंडेड लर्निंग एंड एक्सेलरेटेड लर्निंग। अच्छा, 6-7 की जो क्लास है उसमें आपने कहा कि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। अब चंद एक सवाल आता है मेरे कि स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बज़ाहिर समझा जाता है कि रिलेटिवली एक ऊपर का टॉपिक है, ठीक है, 6-7 की सतह का नहीं है, 9-10 कह लें कि उस सतह पे था हल्का सा खुला जा सकता है। तो क्या बच्चों को समझ आ रही है ये कॉन्सेप्ट, और क्या उसी तरह पढ़ा रहे हैं जिस तरह मतलब ये कि भाई ये डेटा होता है, 5 वैल्यूज़ होती हैं तो इसकी एवरेज निकालनी होती है, ये सम होता है, ये मीन होता है, ये वेरिएंस, और ये इस तरह पढ़ा रहे हैं, या कोई आपकी अपनी डिफरेंट मेथडोलॉजी है? अगेन मेरा पहली जो मेरी ग्राउंड होती है वो ये होती है कि पढ़ाना तो वही है जो क्लासों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम अपने आप को एज करिकुलम एक्सपर्ट नहीं मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो जनाब दुनिया को हम बताएंगे कि क्या पढ़ाना है, ओहो हो, हमने जो है ना पहले फांसी शुरू करा देनी है, उससे बेहतर हो नहीं। मैं कुछ नहीं ऐसा कह रहा, मैं जो पढ़ा है जिस तरह मैंने पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है दुनिया चल रही है। वो जो बड़े लोग हैं जो फ़लसफ़ा पढ़ते हैं और फ़लसफ़ा पढ़ के फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसे होगा, मैं कह रहा हूँ यार मुझे तो थोड़ा सा ज़हन है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अब पढ़ाते तो हम हैं वो टॉपिक्स, हमारा जो कोर्स है, चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ऑब्वियसली, मैंने कहा 2.5 घंटे है, तो वो अलग बात है, हम काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं उसमें, लेकिन टू आवर डिफेंस, ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि हम सब कुछ 2.5 घंटे में पढ़ा देंगे, यू नो, लाइक ऑब्वियसली किसी जगह पे टाइम चाहिए आपको। तो स्टैट्स इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं अब स्टैट्स की क्लास शुरू कर दूँ तो उसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था, इवन दो मैंने उनको फिर भी कॉन्सेप्ट्स कराए हैं जो कि कवर हो गया है 3 हफ्ते के अंदर, जो ग्रेड 6-7 के स्टैट्स के कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, मीन, मीडियन, यू नो, मैड एंड IQR एंड यू नो बायस, सैम्पलिंग और इन्फेरेंस और इस तरह की जितनी चीज़ें। लेकिन मैंने जो फोकस किया इस दफ़ा वो ये था कि मैंने उनको डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा और डेटा ड्रिवन थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा जो है ना फोकस करवाया। अच्छा, वेल उनको क्या कराया, मैं तो खुद पागल हो गया हूँ स्टैट के पीछे, ठीक है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट हो गया स्टैट्स। मतलब मुझे मीन ने पागल किया हुआ है कि ये मीन क्या है। आपने कभी सोचा नहीं है कि आपको ये पता है कि मीन क्या होता है, तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय काउंट, जितना टोटल है। बिल्कुल। तो एवरेज मेरे इतने नंबर आए, एवरेज ये, एवरेज इनकम, भाई ये पूछ नहीं है, इससे बहुत आगे की चीज़ है मीन। और एक ज़माने में मैंने वो वीडियो देखी थी ना, तो उसमें वो नील डिग्रास टाइसन की एक क्लिप, छोटा सा रील है, वो कहता है कि स्टैट्स जो है या मीन और ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये इंसान को कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बाद इंट्यूशन मिली है कि ये भी कोई चीज़ है। अच्छा। क्योंकि इट्स बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रैंडम इवेंट्स
that happen in life that appear to be random, but you try to see the harmony behind them, ठीक है, and that's how you get into mean. मतलब एवरेज का मतलब ये है कि चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं ना, बार बार जिस तरह से हो रही हैं, you believe in an order that is governing the process that generates those results. So it's a shortcut of understanding reality without getting it. जैसे हम AC चलाते हैं, मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता कि अंदर क्या होता है, आप कहते हैं बस ये बटन दबाना AC चल जाएगा, यहाँ से लैपटॉप ऑन करना है, लैपटॉप ऑन हो जाएगा मेरे बिला से, व्हाट्सएप पे जाके यहाँ लिख के मैसेज करना है, उसको पहुँच जाएगा. तो दिस इज़ अ वे फॉर यू टू यूज़ इट rather than really open it up and understand. Not everybody can do it. So stats is something that like जो कि आपको ये बताता है कि भाई ये अगर इस तरह हो रहा है ना, तो फिर ये इस तरह ही होगा, तो तुम इसके मुताबिक प्लानिंग करो तो तुम सेफ जोन में रहोगे. ठीक है. अगर एक बंदा हर मैच में सेंचुरी कर रहा है ना, इसने अगले में भी कर देनी है. कुछ है, कुछ रोटी खाता है, वो कुश्ता खाता है, वो आटा खाता है, वो ये नहीं पता क्या करता है, वो बड़ी से करता होगा. जो भी करता है ना, दैट हेल्प्स हिम स्कोर 100 रन्स. तो अगले मैच में लगाना है तो लगा दो, फिर इसके ऊपर के 100 करेगा. ठीक है. तो आपको फ्यूचर का पता है, आपको फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपका पता कल क्या होना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक सेफ और एक बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ है. मैं इस पर और भी बात कर सकता हूँ, बट आई विल स्टॉप देयर. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री एंड आई सॉ के उसके अंदर वो कहता है कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट हैपन इन द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा दिखा रहा था, यू नो, दे वर शोइंग अ कांस्टेंट काइंड ऑफ ट्रेंड. Who controls that number? It's like के अगर 1 लाख एक्सीडेंट होने हैं, तो आप अगर साल के अंदर कौन है जो ये कर रहा है कि वो कह रहा है कि भाई अभी 8,000 हुए हैं, या अभी चलो होने दो, ठीक है, अभी 50,000 हो गए हैं, चलो थोड़ा सा और होने दो, अब 90,000 हो गए हैं, अब थोड़ा स्लो कर दो भाई, लाख पे ब्रेक लगानी है. ये कैसे होता है? तो स्टैट्स की तो गेम है. और तो मैंने बच्चों के साथ ये किया कि मैंने उनको एक तो एक्सेल के ऊपर आई केम अप विद सम केसेस. मैंने उनसे कहा उनकी एज अप्रोप्रिएट के ग्रेड 6-7 का बच्चा है ना, तो उनसे सवाल पूछा कि यार ग्रेड 6-7, मैंने उनसे कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ये सवाल दे रहा है कि एक आपको असाइनमेंट दे रहा है या प्रोजेक्ट दे रहा है या कंसल्टेंसी दे रहा है कि आपने ये बताना है कि ग्रेड 6-7 के बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं या बेनिफिट करते हैं उससे. और एक और मज़े की बात ये कि सो देयर इज लाइक स्टैट्स के अंदर, यू नो, स्टडी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस. तो मुझे एक चीज़ समझ लगी है कि इफ़ अ क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल, which means कि उसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं. Statistical questions must be studied through stats, full stop. अच्छा. Statistical questions should not be studied through opinions or beliefs. Statistical questions must be studied through stats. यानी सिर्फ स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर उसको डेटा ड्रिवन से आप उसका डिसीजन मेकिंग सीखें. तो बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई डेटा ड्रिवन अप्रोच हो उनकी. तो हमने बड़ा अच्छा उनको मीन निकालना भी सिखाया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको मीन इंटरप्रेट करना सिखाया कि when can you rely on mean? What is a good mean? What is a bad mean? What is a moderate mean? When do you move to median? ठीक है. And how do you decide kind of questioning that help you make a decision or reach towards the decision? ठीक है ना. तो उसमें था कि सबसे पहले उनको कहा कि 2 घंटे यानी कितना टाइम, हाउ डू वी इवन अंडरस्टैंड कि बच्चे टाइम ज़ाया करें कि नहीं. ठीक है. हाउ डू यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस क्वेश्चन? सो द फर्स्ट वन वाज कि हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग. अब ये तो नहीं कह सकते कि वो सुबह नाश्ते में क्या खा रहे हैं उससे पता चल जाएगा, और या फिर वो रहते कहाँ पे हैं उससे पता लग जाए. नहीं, हाउ मच टाइम दे आर स्पेंड. वेस्ट का ताल्लुक ये है कि वेस्टिंग टाइम. तो उससे ये है कि हमने कहा कि अगर एवरेज निकलेगी, हमने स्टार्ट करने से पहले केस को उनके साथ पहले डिस्कशन की कि 10 घंटे अगर लग रहा है टाइम एवरेज, तो फिर तो वेस्ट ही कर रहे हैं. पूरा काम कब करते होंगे, सोते कब होंगे. और फिर उसके बाद कहा कि अगर 15 मिनट निकला, 5 मिनट निकला, तो मतलब यार जान तो बच्चे भी क्या जान खा रहे हैं, 5 मिनट के लिए बैठ गया तो क्या होगा. बट अगर 2 घंटे निकल आया, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल, ना ये इधर का है ना ये उधर का है. अब आप 2 घंटे के अंदर कह देंगे, बस 2 घंटे नहीं, कुछ भी हो सकता है 2 घंटे. अगर कोई फिर देखा करते क्या है, फिर उसकी एक्टिविटीज़ का डेटा आया कि स्क्रॉलिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पोस्ट करते हैं, चैट करते हैं, क्या करते हैं. फिर हमने उसको डिफ़ाइन किया, ये पैसिव यूज़ है, ये एक्टिव यूज़ है. जो पैसिव यूज़ है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं. अगर एक्टिव यूज़ ज़्यादा है फिर तो फ़ायदा ही हो रहा होगा, कुछ एक्टिविटी हो रही है. पैसिव का मतलब है बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं. फिर उसके बाद उनसे और फिर कहा कि अगर पैसिव आएगा तो कह दें, क्या पता वो सीख रहे हो, क्या पता खान अकेडमी की वीडियोज़ देख रहे हो. तो फिर उनसे 2 सवाल और ऐड करवाए कि आप उनसे पूछो, डू यू लर्न, डू यू थिंक, डू यू फील गुड. और फिर सिर्फ लर्निंग करेंगे तो वेस्ट होगा, नहीं होगा, या फिर मूड अच्छा हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए तो भी अच्छा है. सो इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना, उनको आपस में कंपेयर करना, देखना, दिखाना,
इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि उनको बड़ा समझ आई और उनको समझ आना शुरू हो गया है। और अब हमारी असाइनमेंट में 3 केस उनके पास गए हैं, ठीक है। क्या 6-7 के बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं कि नहीं, क्या 6-7 के बच्चे हाँ गेमें तो नहीं ज़्यादा खेलते, ठीक है। और 6-7 के बच्चे रिलीजियस कितने हैं, रिलीजियस एक्टिविटी। तो बच्चों को सिखा रहे हैं कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपकी बेहतर हो जाए और उनको डेटा इंटरप्रेट करना है, चार्ट्स को इंटरप्रेट करना है, इस पे फोकस किया है। तो 3 हफ्ते हुए हैं, जैसे 5 हफ्ते लेकिन 3 हफ्ते करिकुलम के, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया कि नाउ वी कैन गिव देम एन असाइनमेंट एंड वी कैन गिव देम क्वेश्चन टू सॉल्व मैनुअली एज वेल, कि इसकी जो है ना एवरेज डेविएशन निकालें, इसकी मीन निकालें, मीडियन निकालें। तो ये सब भी हो गया और अब प्रॉबिलिटी करनी है अभी और थोड़ा सा तड़का और लगाना है। तो आई थिंक प्रॉब्ली couple of more weeks will be spent on stats alone, but they are enjoying it and so am I. बेहतरीन है। इससे तो मुझे लगता है कि उनकी जो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग है वो बहुत रिफाइन हो जाती है। बिल्कुल, और ये कोर सब्जेक्ट होना चाहिए मिडिल स्कूल्स का। आई हैव रियलाइज्ड कोर सब्जेक्ट होना चाहिए और एक्सेल के यूजेज राइट अवे आप प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं और पूरा ना भी आए, हल्का फुल्का अंदाज़ा भी हो जाए एक्सेल ये होता मैंने इसलिए ये काम किया है क्योंकि आप एआई के बाद आप कैलकुलेटर्स के बाद यू डोंट रियली हैव टू कैलकुलेट दोज थिंग्स, लेकिन आपका काम ये है कि डिसीजन मेकिंग करना, सवाल से ही पूछना आना, अपना पाथ बनाना कि मैं सच तक कैसे पहुंचूंगा या हकीकत तक कैसे पहुंचूंगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कल को कंपनी बनानी है, सेल्स करनी है, सारा चीज़ें इसी के ऊपर है। क्लोज रेट ये वो ट्रेंड समझना, हर चीज़ वही। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स का फीडबैक किस तरह का जा रहा है अभी तक? क्या बात कर रहे हैं वो, उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, और किस तरह आप गेज कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। एक तो मैंने आपको बताया कि वो एक मदर ने मुझे बताया कि फैमिली टाइम बन गया और सारे बैठ रहे थे। आई विश आई कुड सी दैट, एक्चुअली दैट गेव मी एन आइडिया कि यार ये मोमेंट कैप्चर करने चाहिए। तो आई ऑल्सो कैप्चर्ड यस्टरडे व्हेन वी वर वर्किंग एट 1 AM। तो मैंने कहा यार मेरी टीम काम कर रही है तो लेट्स टेक अ पिक्चर। तो मैंने वो आई जस्ट पोस्टेड इट। तो उसके अंदर ये है कि पहले रात दिखाई और रात के बाद लोग काम करते हुए दिखाए, उसके बाद टाइम दिखा दिया कि भाई ये 1 AM है, 1 PM नहीं है, ठीक है। और मेरा एक दोस्त आया हुआ था अभी रिसेंटली, आपको पता है, वो उसने मुझसे पूछा कि यार ये घर नहीं जाते लोग। मुझे वाकई नहीं पता कि आप लोग क्यों इतना काम करते हो। मैं डंडा नहीं मारता, कुछ भी नहीं करता, मजे करता हूँ, सही बताना। नहीं सर। सो मैं आपको कोई सख्ती नहीं करता, बट ये जो हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लगा कि वो मोमेंट कैप्चर होने चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया मदर ने कि एक तो ये फीडबैक आया बड़ा अच्छा, दूसरा एक बहुत अच्छा फीडबैक आया। एक दफ़ा एक क्लास में ये हुआ, एक बच्चा था उसको समझ नहीं आ रही थी बात, तो मैंने उसको एक दफ़ा बताया, दूसरी दफ़ा बताया, तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, यार समझ भी नहीं आ रही इसको। मैंने उसे कहा रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, मैं मेरे पीछे मैं जो कह रहा हूँ उसको करो। तो एक चीज़ बताई, एक दफ़ा उसने पढ़ा, मैं कहा 5 दफ़ा इसको, फिर मैंने पहले 5 दफ़ा खुद पढ़ा। मैंने कहा को अगर दोनों का साइन सेम हो, अगर दोनों का साइन सेम हो तो ये करेंगे, दोनों का साइन सेम हो। मैंने 5 दफ़ा कहा, फिर उससे कहा 5 दफ़ा को, शरीफ आदमी, उसने कहा 3 दफ़ा से। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो ये बात हो गई। मैंने कहा पता नहीं, अब मैंने तो अपनी एक फ़्लो में कह दी, लेकिन एक पेरेंट का मुझे फिर मैसेज आया कि आई वॉज लिसनिंग टू योर लेक्चर एंड शी सेड कि आप मेरे जो उनके फादर थे वो भी इसी तरीके से रिपीट करते थे चीज़ें, और उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को उन्होंने कहा मेरे फादर बहुत से उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा मेरी ये दुआ थी कि मेरे बच्चों को उन जैसा उस्ताद मिले। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई। और उन्होंने कहा कि ये जो रिपीट करने का तरीका है ये बहुत अच्छा है, बच्चों को इससे टेंशन होती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये प्रॉफेसर सल्लम की सीरत भी है कि आप सल्लम एक बात को मल्टीपल टाइम्स जो है ना बाज़ वक़्त बयान करते थे ताकि वो लोगों के जहन में बिल्कुल आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र है। एक और चीज़ मैंने बतानी थी, वो जब हमने इसी तरह सीरत से बात आई थी बीच में कि मैं जब बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता हूँ, तो एक क्लास में मैंने ये बताया था कि ड्राइंग करने से ज़्यादा हेल्प होती है। तो हम जब पढ़ रहे थे क्लास में, तो उधर ये बात हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ड्राइंग की थी, और आपने अपने हाथ से किया, और उसमें था कि इंसान की ये ज़िंदगी है, उसकी एक रेक्टेंगल सी थी, और उसके बाद लाइंस ड्रॉ की जो कि लाइंस रेक्टेंगल से बाहर जा रही थी। तो कहा कि ये इसकी जो है ना उम्मीदें हैं, यानी कि ज़िंदगी यहाँ तक ख़त्म है और उम्मीदें आगे जा रही हैं, लाइन बाहर जा रही है कि आगे की उम्मीदें हैं, मरने के बाद भी सोच रहा है ये कर लूँ। बात तो ऐसी है। हाँ, तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। और इसी तरह से एक लाइटर मोमेंट ये हुआ इस दफ़ा के, फीडबैक तो नहीं है लेकिन लाइटर मोमेंट ये हुआ कि मेरी जो पेरेंट्स वाली क्लास है उसमें एक मदर हैं, वो फास्ट की पड़ी हुई है,
और बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, और वो बड़ा अच्छा आंसर भी देती है हर सवाल का क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है सारा कुछ। तो लेकिन उन्होंने ये बाय द वे कहा कि अब लग रहा है पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, ये उनके कमेंट्स हैं। अच्छा। लेकिन उसमें ना एक खातून है वो मदरसे की पढ़ी हुई, ठीक है, 6 साल मदरसे की पढ़ी, आलिम का जो कोर्स होता है। तो शुरू में ना वो जो थी ना फास्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छे जवाब दे रही थी ना, तो मैंने उनको एक दिन कहा कि देखिए अब इनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया है क्योंकि और कोई दे नहीं रहा जवाब। तो क्लास के डायनामिक्स में समझा रहा था कि बाज़ बच्चे जरा जल्दी जल्दी उनको एडवांटेज होता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार इसी को आना है इसी को आना है, तो वो भी जवाब नहीं देते। लेकिन वो ना बड़ा क्या कहते हैं कम बैक हुआ उस क्लास में तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब वो माशाल्लाह बहुत मेहनत करने वाली है जो मदरसे की पढ़ी हुई, तो उन्होंने जनाब पिकअप करी है और 2-2 3-3 घंटे लगा के असाइनमेंट हो रही है। अब क्लास में सवाल होता है तो वो भी जवाब देती हैं। तो मैंने उस दिन कहा जी मैं कह लो जी मदरसा वर्सेस यूनिवर्सिटी, और फिर मैंने कहा कि दोनों में से कोई भी जीते मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं मदरसे वाला भी हूँ यूनिवर्सिटी वाला भी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा, दोनों मेरे हैं। तो yeah, so these are some of light moments it happened this week. बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। अच्छा, इसमें ना एक बात पैदा होती है कि आप लाइव लेक्चर्स ही क्यों देते हैं, मतलब व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट और वही रिकॉर्डिंग बार बार शेयर करते रहें, वो ज़्यादा रीयूजेबिलिटी उसकी ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल, ये आमतौर पर ऐसी प्रैक्टिस है, इंट्यूशन भी यही कहती है कि यार स्केल कैसे करेंगे। क्या मेरा मसला ये है कि मैं हर दफ़ा जब पढ़ाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ नया बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न माई सेल्फ। तो मैं डरता हूँ इस बात पे कि मैंने कोई इतना टाइम लगा के रिकॉर्ड करा दिया, अगली दफ़ा उससे बेहतर चीज़ निकल आई तो फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगा, तो अभी ज़रा ठहर जाओ और रगड़ लो इसको ज़रा अच्छी तरह। तो मेरा अभी जब हमने नंबर्स ने पढ़ाया इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया, आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। एंड वी वर डिस्कसिंग के व्हाइल आई वाज थिंकिंग अबाउट थिंग्स, आई वाज लाइक यार इसको मैं ऐसे कर लेता ना तो ये और सिकुड़ जाता, ठीक है। तो अगली दफ़ा जब पढ़ाऊंगा तो वो अब उस तरह पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है वो और छोटा हो जाएगा, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं। तो एक तो ये वजह है कि, और दूसरी बात है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी है ना, वो मतलब आप रिकॉर्ड करा रहे हैं इसका मतलब है आपने ये कह दिया कि यार ये इसमें ऑल देयर इज़ इन दिस कॉन्सेप्ट इज़ दिस, दैट आई हैव रिकॉर्डेड। जैसे एवरेज है तो ऑल देयर इज़ टू एवरेज इज़ टू जस्ट से कि जी ये फार्मूला इसका, तो मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ। बट व्हाट इफ़ यू आर एक्चुअली थिंकिंग 3 hours a day at 2 AM when you're trying to sleep, thinking about mean, and then something dawns upon you and then you're like oh, and so how can you actually fix yourself के यार रिकॉर्ड करा दूँ, ठीक है, तो मैं नहीं करा सकता। सो इसलिए रिकॉर्ड करना जो है ना वो थोड़ा अभी मुश्किल है, करेंगे कभी इंशाल्लाह, जब अच्छी तरह देख लेंगे ना कि यार अब रिपीट होना शुरू हो गया बस, तो फिर कर लेंगे रिकॉर्ड, अभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ना मोड चेंज करते हैं। अभी तक तो पिछला अभी जो चल रहा है उसकी बातें की हमने, और जो फीडबैक आया और जो ओवरऑल इस हफ्ते के अंदर हमने जो किया उस पर बात हुई। अब ना मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा मोड टूवर्ड्स डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप। और उस मतलब क्योंकि मैंने ख़ुद भी बिज़नेस पढ़ा हुआ है और इंटरेस्ट भी बहुत है इस चीज़ के अंदर, और क्योंकि अब काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें डॉन अपॉन होती हैं उस वक्त करते हुए चीज़ें, तो उनके बारे में कुछ बताएं। देखो, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम बिल्डिंग समथिंग, and one of the things that I'm loving it is that I wish I had multiple lives that I could restart. ठीक है, there's only one life that I have to live and some of that is gone. So when it comes to life, उसमें आप यही कर सकते हैं कि you can divide it virtually into 20 years of segments and then ignore the rest and think कि मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है और मैं इसमें कुछ अच्छा कर लूँ। अगर पूरी लाइफ ठीक करने जाएंगे तो वो तो वन वे ट्रैफिक है। लेकिन स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर सबसे मज़े की चीज़ यही है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ ऑलवेज लाइक फॉर अ रीज़न, सम पेनफुल रीज़न। दैट मीन्स कि कुछ पिछला सही नहीं हो रहा था, तो नई वाली चीज़ को आपने फिर शुरू करना है। मोटिवेशन भी होती है, पैशन फॉलो भी करना होता है। इसलिए मुझसे आज कोई पूछ रहा था कि तुमने ये कैसे किया कि तुम इस पर कितना टाइम ले रहे हो और तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम चेंज मार रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि इस पर डिटेल मेरे पास बहुत है कि मैंने ये कैसे किया, लेकिन शॉर्ट आंसर इसका ये है कि 2 फोर्सेस ने मुझे पुश, मतलब एक हेल्प किया, एक पुश फोर्स और एक पुल फोर्स। जो पुल फोर्स थी वो तो पैशन था, वो पुल कर रहा था मुझे कि कम इनटू दिस। पुश फोर्स ये थी कि उधर की थोड़े मसले मसाइल इस तरह के थे जो मुझे नहीं सॉल्व करने थे, दे वर पुशिंग मी आउट एंड देन दे वर पुल। तो पुश पुल जब इकट्ठी हुई ना तो वो एक ही डायरेक्शन में मुझे धक्का लग गया, तो मैं आ गया इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, अब मुझे इवन जब मैंने घर भी बनाया नया, तो मेरे जहन में जो कुछ था ना कि नया घर बनेगा तो ये सब होगा उसमें, तो वो मैंने डाला।
अब मैं एक और सोच रहा हूँ कि यार एक और इंशाल्लाह तब नेक्स्ट घर बनाऊंगा, उसमें पहले से लिस्ट तैयार है कि यार ये नहीं करना, ये करना है, यू नो यू गेट अ चांस टू रिव्यू थिंग्स एंड इट हेल्प्स यू, यू फील मोर कंट्रोल, यू फील लेस chaotic, ठीक है ना, सिचुएशन अराउंड यू. तो इन दिस न्यू जर्नी व्हाट आई एम लविंग इज़ के इसके अंदर मैं एक सिंपल जो थ्योरीज पढ़ चुका था, जब कहानियाँ सुन चुका था, बहुत सुन ली मैंने स्टार्टअप एडवाइस, सर खप गया मेरा, पक गया, पैशन होता है तो फलां, मतलब अब मैंने करना है वो सब, ठीक है. सो उसमें जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ना वो ये है कि मेरी बड़ी सिंपल सी वो अप्रोच है कि वी हैव टू जनरेट डेटा. अभी स्टैट्स की बात हो रही थी कि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है ये, क्या करना चाहिए, कोई कहेगा ये करना चाहिए, कोई वो करना चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इतने घंटे पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सारे, वी जस्ट ट्राइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ डेटा rather than relying on opinion, expert opinion. I would rather want to listen to data and learn. And the reason why people are unable to learn from data is that their execution speed is so slow that they generate data very slow, ठीक है, slowly. And as a result, you know, it's not very helpful. You have to run very fast so that जल्दी जल्दी गलतियाँ भी हो रही तो पता लगना शुरू हो जाए. तो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, और जब हम डेटा नहीं जनरेट कर रहे होते तो हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है. सो इधर इज डेटा जनरेशन और इज डेटा एनालिसिस, और एज अ रिजल्ट हमें पैटर्न समझ आते हैं, बात समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, एंड यू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स अलॉन्ग द वे, आई एम नॉट शाय ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. मैंने स्टार्ट में कहा कि प्रो मैक्स लॉन्च होना चाहिए. प्रो मैक्स का मतलब ये होगा कि उसमें आप जो है ना क्या कहते हैं, ये कोर्स भी होगा, ये कोर्स भी होगा, और इसकी प्राइस ज़्यादा होगी. लेकिन उसके अंदर ना मैंने देखा कि जो वो चीज़ मुझे तंग करी थी, वो गलत ही कर रहा था मैं. वो मे बी इट वॉज ग्रीड और इट वॉज मोर ऑफ लाइक हाउ आई वॉन्ट इट टू बी, माई विश. कि आई सेड कि आई वॉन्ट एन ऑफर दैट इज़ मोर compelling than what is my regular offer, and there should be a compelling offer that will attract people, ठीक है ना, because I'm offering more even though it's expensive and all that. But it turned out to be कि वो किसी ने नहीं अडॉप्ट किया उस तरह से. एक दो लोगों ने किया, बट वो पता चल गया कि ये नहीं चलेगा, ठीक है. उसकी बजाय हमने सोचा कि मैथ और इंग्लिश इकट्ठे थे, तो हमने कहा मैथ और इंग्लिश इकट्ठे अगर पढ़नी है ना साथ में तो प्रो मैक्स में आओ, ठीक है, और वरना नहीं आ सकते, इस तरह की बात. उस चक्कर में ये हुआ कि खाली इंग्लिश पढ़ने वाले हमें मिले ही नहीं, क्योंकि हमने उनको टारगेट ही नहीं किया उस तरह से. हमने कहा अगर मैथ और इंग्लिश पढ़ें तो प्रो मैक्स में आए. हो सकता है बहुत से लोग होते हैं जो इंग्लिश खाली पढ़ना चाहते और खाली मैथ पढ़ना चाहते, वो इकट्ठे भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, तो ये गलती होगी. इसी तरह से मैंने एलीट पैकेज निकाला. उसमें था कि मैं 5 बंदों को मेंटोर करूँगा. इवन दो वी डिडंट मार्केट इट वेल, लेकिन मे बी दैट वाज एन एक्स्ट्रा मूव दैट वाज़न्ट रिक्वायर्ड, ठीक है. तो यू नो मेरा ये कहना है कि मेहनत करो और डेटा जनरेट करो. और आई हैव वेरी गुड काइंड ऑफ मे बी इंट्यूशन नाउ कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और कैसे होंगी, उसको मैं सबको अप्लाई कर रहा हूँ. और हार्ड वर्क उसकी जो है ना वो रेसिपी है, ठीक है ना. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, लकी इनफ टू हैव पीपल, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर वर्किंग विद यू. मतलब जिनको आपको ये कहना पड़े ना यार ये ज़रूरी है, ये कर लो, ये आज ही होना चाहिए, वो कभी कुछ नहीं होना उनका. तो फाउंडिंग मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं. और अब मैं आपको बताता हूँ कि पैशन की बात, स्पीड की बात देखें कि आई रिसीव्ड अ क्यूरी कि कनाडा में कोई बच्ची है, उसने ग्रेड 10 की, उसने मैथ पढ़ना. मैंने उनसे कहा मैं मैथ तो नहीं पढ़ा सकूँगा, क्योंकि एक बच्ची को मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा, ऊपर से टाइम जोन भी फ़र्क है अभी. विल थिंक अबाउट इट. बट जब आई वॉज टॉकिंग टू हर मदर, तो आई फेल्ट कि यार दे आर वेरी टेंस्ड अबाउट कि क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी ने रेफ़र मुझे बहुत स्ट्रांगली कर दिया था उनको. तो उन्होंने कहा कि देखती हूँ. तो वो बात हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा हम लेक्चर प्लान करते हैं. एंड आई से नहीं आज मसल के यार अभी कर लेते हैं, क्या मसला है. तो मैंने उनसे पूछा कि बेटी किधर है, इधर ही है. तो मैंने कहा अभी पढ़ सकते हैं, मैंने कहा हाँ पढ़ सकते हैं. तो मैं कहा चले फिर सेंड लेट्स गेट ऑन अ गूगल मीट. और पौना घंटा मैंने उनको पढ़ाया बच्ची को. उससे पूछा पहले 5-7 मिनट, उसके बाद उसको मैंने काट मुझे बुक दिखा वो सारा, और 45-50 मिनट्स उसको मैंने पढ़ाया. एंड नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग मी फॉर अनदर सेशन. तो इट्स जस्ट दैट यू नो यू जस्ट हैव टू डू इट. आज मेरी किसी से बात हो रही थी कि विजुअलाइजर हम एक ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा मिल जाए, कोई है तो यार आ जाओ. तो हमें कुछ चाहिए क्रिएटिव आर्टिस्ट टाइप. तो उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा ये कब मिलना चाहिए, कल मिल लेते हैं, नहीं तो मंडे को मिल लेते हैं. मैं कहा नहीं आज मिल लेते हैं, ठीक है. तो बस यही की कोशिश होती है कि अपने आप को जो कल करना है वो आज कर लो, ठीक है. तो अभी तो हमारा मोड सिर्फ यही है, करी जाओ, खुद ही पता लग जाएगा क्या चलता है क्या नहीं चलता. बेहतरीन ये मोड है. ठीक है सर,
इसी तरह हर वीक जिस तरह हमारा ये प्रेसिडेंट है तो ये करते रहेंगे। बड़ा अच्छा है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के आप भी अंदर। बड़े स्टेटस रख रहे हैं, हाँ, वो बस भी बताएं देखते रहें। वो क्या था स्टेटस। सर वो हम जिस तरह एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन पे ही मैंने लिखा था कि कितनी इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन, और अक्सर लोग आइडिएशन पर और हैविंग द राइट आइडिया इतना ज़्यादा फोकस कर जाते हैं कि यार बस कोई हमारा कितना मैं नॉर्मल बैठा आइडिया है है, और स्कूल बच्चों को पढ़ाओ, हाँ, क्या है इसमें। डेप्थ तो बहुत है, वैसी भी बात चल है है, वो तो नहीं वो बतानी तो होती ना, बस यही कहना होता है स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाकी फिर एग्जीक्यूशन ही एग्जीक्यूशन, ये इसकी मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं अंदाज़ा था मुझे कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए भी चीज़ें बहुत खुल रही हैं, दिमाग खुल रहा है। तुम्हें तो पैसे चार्ज करने चाहिए हाँ, इतनी लड़ने के, ठीक है ना। तुम लोगों को पैसे दे के पढ़ते हो, मुझसे जो है ना तुम पैसे लेके पढ़ते हो, बस सर ये ठीक नहीं है। ये डबल फ़ायदा। चले जनाब, ठीक है सर, बेहतरीन है, चलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।